हमारे साथ खास मेहमान फिर दोबारा से एडवोकेट सुनील सोराण। और एडवोकेट सुनील सोराण तो खास बातचीत होगी, बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। मनोहर लाल जी दोबारा आए तो हरियाणा की सिस्टम फिर चेंज हो सकता है। और मनोहर लाल जी बोलते कम थे, मिलते कम थे, लेकिन चोट गहरी मारते थे, यानी कि पूरा सिस्टम उन्होंने चेंज किया। और ये सच बात है कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ, मैं मनोहर लाल जी का समर्थक हूँ और उनके कार्यकाल को मैंने ऐसा फील भी किया है। चौधरी बंसीलाल को याद करते हैं तो हम इस बात से लिए याद करते हैं कि वो एक हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने तगड़ी एडमिनिस्ट्रेशन दी। चौटाला साहब के लिए लोग अलग तरीके से याद करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा को याद करते हैं लोग एक इलाकाबाद के लिए कि अपने एक रोहतक सोनीपत झज्जर से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन जब मनोहर लाल जी की बात आती है और एक जो बड़ी वीकनेस थी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को प्रमोट करना, उनको नौकरियां देना, उनको फायदे पहुंचाना। डेमी सीएम आप सेठी साहब, डेमी सीएम जनता बोलती है, पक्ष विपक्ष आम जन कहते हैं डेमी सीएम बना रखे हैं। मनोहर लाल जी डोर हिलाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे अमला जामा पहनाया जाता है। जहाँ तक मनोहर लाल जी की बात है, उनके बड़े एक्सपीरियंस का फायदा उठा के अगर नायब सैनी जी कोई काम करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। सैनी साहब को भी अपनी शैली थोड़ी चेंज करनी चाहिए, उसमें सुधार की थोड़ी गुंजाइश है। ये उनका बहुत अच्छा पार्ट है, ह्यूमन पार्ट है कि वो हर आदमी से मिलते हैं, रात को 12-12 बजे तक मिलते हैं। मैं कहता हूँ नायब सैनी जी को थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। और ये मैं फिर हर बार कहता हूँ, जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट सीम टू बी डन। जो कुछ हो रहा है वो होते हुए दिखना भी चाहिए। परसेप्शन एक बहुत ज्यादा मैटर करती है। सुनील जी एक भाई लिखते हैं, हरियाणा में सख्त जरूरत है बेहतर कानून व्यवस्था की। साहब इसने ये भी लिखा है, इसके साथ साथ बेहतर आधारभूत ढांचा और सरकारी नौकरियां, इन चीज़ों को सरकार को हर हाल में दुरुस्त करना होगा। आपकी ग्रोथ होती है तो कलेक्टिव ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होता कि आप आगे बढ़ें तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें भी बढ़ती जाएं, नेगेटिव चीज़ें भी साथ ही बढ़ती हैं। लेकिन खास देखने वाली बात यह है कि कहीं भी कोई भी क्राइम होता है, कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई ऑफेंस होता है तो सरकार प्रोएक्टिव होकर उस पर कार्रवाई करती है। आज आपके पास 112 की जैसी व्यवस्था है, कहीं भी आप हो, छोटा सा भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आप 112 पर डायल करते हो, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको गाड़ी अवेलेबल होती है। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहूँ, जब आप अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी तो नेगेटिव चीज़ भी बढ़ेगी और नेगेटिव चीज़ों को पार पाना और कितना प्रोएक्टिवली पार पाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पुलिस विभाग की व्यवस्था, कानून व्यवस्था बड़ी चौपट आपकी, सब वाई पूर्ण कुमार चले गए, संदीप लाठर चले गए, उनकी कोई अब तक कोई उसका सिस्टम हुआ नहीं है। मनीषा गुजरावाला को तो अब तक सीबीआई जांच कर रही है, उनका कोई खुलासा अब तक हुआ नहीं है। कानून का लचर पचर रवैया है, पुलिस वाले खुद ही अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिला तो आम आदमी को न्याय कहाँ से मिलेगा? सुनील जी मैं कहता हूँ कि यहाँ सुधार की गुंजाइश है और पुलिस महकमे में सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। इसका बड़ा कारण यह है कि पुलिस आज भी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। जैसे मनीषा मामला था, मैंने कहा कि पुलिस की अनप्रोफेशनल अप्रोच थी, नहीं तो मामला एक दिन में सुलटा जा सकता था। वही वाई पूरन कुमार, उसको खुद आत्महत्या करनी पड़ी, उसके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशंस हैं। और उसी चक्कर में एक बेचारा इनोसेंट आदमी संदीप कुमार वो सुसाइड कमिट कर गया, वो ये देख के कि ये सिस्टम कितना खराब है। उदाहरण दिया कि दादरी के अंदर 5 दिन पहले दिवाली पर जिस नाम से जैसे नंगा नाच हुआ शराब बांटने का, एक आदमी के पास एक बोतल मिल जाती है, उसको अंदर ठोक देते हैं ले जाके, और सब वहाँ गाड़ियां भर के शराब बांट रहे हैं पुलिस वाले। और वो भी डीएसपी की गाड़ी, वो भी उसमें जो गाड़ी थी वो भी दादरी के डीएसपी की गाड़ी। मैं कह रहा हूँ, अब वो डीएसपी इतना बदमाश होता है कि आप निकलो सड़क से, उसकी गाड़ी आएगी तो पूरा सर्कल को खाली करवा देगा। सेक्रेटरीट में जहाँ आम आदमी जाता है अपनी परेशानियां लेके और वहाँ ओपनली शराब बट रही है, तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा है, आज मैं दोबारा दोहराता हूँ, एक एसपी आ जाओ जाट जाति का, सारे जाट इकट्ठे होकर उसको गारलैंड्स पहनाने शुरू होंगे, मोमेंटोस देंगे, जी आपका बहुत स्वागत है। अरे भाई इसको काम तो करने दे यार, ये कल को डाके मारता हुआ मिलेगा। एक जाट एसपी को मैं जानता हूँ, यहाँ आया, वो सूंघता घूमता था कि यहाँ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहाँ है, वो सूंघता घूमता था। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश के नए जिले में। और हमारे साथ खास मेहमान फिर दोबारा से एडवोकेट सुनील सोराण। और एडवोकेट सुनील सोराण तो खास बातचीत होगी, बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। और आज एडवोकेट सुनील सोराण को भली बातें अच्छी तरीके से पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, हरियाणा से बाहर भी जानते हैं। मनोहर लाल खट्टर के कट्टर समर्थक हैं ये, और बीजेपी के कट्टर ही कार्यकर्ता हैं। और मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज, पीछे वो दीवार पे थोड़ा सा दिखा दीजिए, पेंटिंग करके इन्होंने लिखवा रखा है। और अक्सर ये कहते हैं पूरा फेस चेंज मनोहर लाल ने किया है। अक्सर ये कहते हैं यहाँ पहले नेता और सीएम बड़ी बड़ी मालाएं डलवा देते थे गलों में, 51,000, 1,25,00,000 रुपए की। जब भी कोई सभा होती थी, घर में जाते तो 51,000 रुपये लेते थे जाने के भी। अक्सर ये सुनील जी कहते हैं। वो माला प्रथा भी कहते हैं इन्होंने बंद की है सारी, ये नहीं तो नेता घर जाने के पैसे लेते थे उस समय।
और कहते हैं कि पूरा फेस चेंज कर दिया हरियाणा का। घर बैठे रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, डोमिसाइल घर बैठे मिल रही हैं, भ्रष्टाचारी जेलों में जा रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, IAS IPS तक। और ये कहते हैं कि भाई 70 साल का जर लगा हुआ, थोड़ा समय तो लगेगा। ये सुनील जी कहते हैं, हम नहीं कहते। मनोहर लाल क्या फेस चेंज किया है ये आप पे छोड़ते हैं, कितना सही मानते हो कितना गलत मानते हैं। 9 साल के कार्यकाल मनोहर लाल जी का, और ये कट्टर समर्थक हैं हमारे साथ। बीजेपी सरकार को 1 साल हो गया है, और साहब इनकी सरकार तो आज अखबार और टीवी साहब ऐड देने में लगी है, और इतना मोटे ऐड आ रहे हैं, और पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है खाली टीवी पे और अखबारों में। बाकी तो धरातल पे जनता बताएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इनसे भी पूछते हैं, सुनील जी मनोहर लाल जी के समर्थक है, कट्टर समर्थक, और कहते हैं कि मनोहर लाल जी दोबारा आए तो हरियाणा की सिस्टम फिर चेंज हो सकता है। और मनोहर लाल जी बोलते कम थे, मिलते कम थे, लेकिन चोट गहरी मारते थे, यानी कि पूरा सिस्टम उन्होंने चेंज किया। ये क्या मानते हैं? और सबसे पहले आपका स्वागत हरियाणा। लांबा साहब अपन इतने फ्रेंडली हो भी गए हैं। खैर चलो, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ लांबा साहब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और ये सच बात है कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ, मैं मनोहर लाल जी का समर्थक हूँ, और उनके कार्यकाल को मैंने ऐसा फील भी किया है। हम अब देखेंगे लांबा साहब, जैसे चौधरी देवीलाल के कार्यकाल को अगर हम याद करते हैं तो अमूमन लोग ये कहते हैं कि वो ह्यूमन जो नेचर होता है, ह्यूमन फ्रेंडली, मतलब उसने इंसान के उस रूप को देखा जो गरीब गुरबा है, बुढ़ापा पेंशन, या अगर कोई महिला जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है उसकी हेल्प करना, गरीब की हेल्प करना, और मतलब उसकी राजनीति को हम इस तरह मानते हैं कि जो गरीब गुरबे के थे लोग, उनको सरकार की हेल्प दी जाए। चौधरी बंसीलाल को याद करते हैं तो हम इस बात से लिए याद करते हैं कि वो एक हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने तगड़ी एडमिनिस्ट्रेशन दी। चुड़ाल साहब के लिए लोग अलग तरीके से याद करते हैं, भूपेंद्र हुड्डा को याद करते हैं लोग एक इलाहाबाद के लिए कि अपने एक रोहतक सोनीपत झज्जर से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन जब मनोहर लाल जी की बात आती है, और एक जो बड़ी वीकनेस थी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को प्रमोट करना, उनको नौकरियां देना, उनको फायदे पहुंचाना, ये एक बड़ी पार्टी थी, और बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी। मनोहर लाल जी के ऊपर भी ये बहुत बड़ा प्रेशर था अपने ही लोगों का कि भाई इतने सालों से हम पार्टी की सेवा करते आए हैं, इसलिए हमें थोड़ा एज मिलना चाहिए। मैं इसलिए उन्हें फेस ऑफ चेंज कहता हूं कि उन्होंने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट गवर्नमेंट दी जाए, ईमानदारी से जो जिसका हक बनता है, वो कोई भी हो, किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन कहीं का हो, पार्टी वर्कर है कि नहीं है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका जो हक बनता है वो उसका हक दो। और उसका आज बदलाव ये है कि प्रदेश के अंदर एक इतना बड़ा माहौल है, आज लोगों ने नेताओं के घर जाना छोड़ दिया है, चक्कर काटना छोड़ दिया है, अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई तो की, लेकिन साथ साथ पोर्टल की एक जो सिस्टम लेके आए जिससे ये बने कि अधिकारी हमारे को बीच में जरूरत ही ना हो, कंप्यूटर तो हमसे चोरी कर नहीं सकता, पैसा ले नहीं सकता। तो करप्शन की मार के लिए उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि वो पोर्टल लेके आए और ईमानदारी से नौकरियां दी, ईमानदारी से। मैं पूरी बात कंप्लीट कर दूं, और इस बात के लिए मनोहर लाल जी के कार्यकाल को याद किया जाता है, इसे मैं उनका फेस ऑफ चेंज कहता हूं। हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में, कट्टर समर्थक है मनोहर लाल जी के। चलो हम नए मुद्दे पे बातचीत करते हैं। डेमी सीएम आपका सेठी साहब, डेमी सीएम जनता बोलती है, पक्ष विपक्ष आमजन कहते हैं डेमी सीएम बना रखे हैं। मनोहर लाल जी डोर हिलाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे अमला जमा पहनाया जाता है। साहब पेंशन आज से 6 महीने पहले मनोहर लाल जी ने घोषणा कर दी थी, मनोहर लाल जी ने, कि भाई 3200 रुपये कर दी गई है, और आज उसकी दोबारा घोषणा कर रहे हैं सीएम साहब 3200 कर दी गई है, वहाँ से अमली जामा पहनाया जाता है। तो ये डेमी लांबा साहब अच्छा, मनोहर लाल जी ऐसा तो नहीं चाहते कि शेडी साहब को थोड़ा डेमी कर दीजिए और दोबारा से फिर हम इसको डेमी करके। देखो लांबा साहब, आज सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। जहाँ तक मनोहर लाल जी की बात है, उनके बड़े एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के अगर नायब सैनी जी कोई काम करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उनका लंबा एक्सपीरियंस है, 10 साल का एज अ चीफ मिनिस्टर, और अच्छी बुरी चीज़ें मनोहर लाल जी ने सब देखी हैं। और कलेक्टिवली कोई काम होता है उनके गाइडलाइन से, उनके डायरेक्शन से, उनके मार्गदर्शन से अगर नायब सैनी जी काम करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरी बात, मैं आपसे इस बात में मैं भी स्वीकार करूँगा कि सैनी साहब को भी अपनी शैली थोड़ी चेंज करनी चाहिए, उसमें सुधार की थोड़ी गुंजाइश है। ये जो उनका बहुत अच्छा पार्ट है, ह्यूमन पार्ट है कि वो हर आदमी से मिलते हैं, रात को 12-12 बजे तक मिलते हैं, लेकिन जो प्रोएक्टिव चीज़ है
उसकी अभी रिक्वायरमेंट है। ऐसा लोग महसूस करते हैं कि उनके आसपास जो अमला जमला है अधिकारियों का, क्योंकि लांबा साहब इतने सालों का ये मैकेनिज्म है, सिस्टम है, इसको घुन लगा हुआ है। और दूसरा, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आज नायब सैनी साहब के आसपास जो 5, 7, 10 आदमियों की एक ग्रुप है, टीम है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको पब्लिक के सामने दोबारा नहीं जाना है। उनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है, कहने के लिए ये है कि आप देश सेवा के लिए आए हैं, उनको कोई देश सेवा नहीं करनी है। उनका एक ही मकसद है, पैसा कमाना, नौकरी करना, पैसा कमाना, अपने बच्चों का घर भरना। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री नायब सैनी है, मनोहर लाल है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, या कोई तीसरा कोई आदमी है। उनको अपने काम से काम मतलब है। तो इसलिए इस मैटर पर मैं कहता हूं नायब सैनी जी को थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। और ये मैं फिर हर बार कहता हूं, जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट सीम टू बी डन। जो कुछ हो रहा है वो होते हुए दिखना भी चाहिए। परसेप्शन एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये उनका सिंप्लिसिटी है कि वो डिस्कशन करके, बातचीत करके फिर कोई स्टेप उठाते हैं, समझदारी से स्टेप उठाते हैं, लेकिन पब्लिक में इसकी जो परसेप्शन है वो रॉन्ग चली जाती है। इसलिए उन्हें पब्लिक में भी उतना ही दिखना चाहिए जितना प्रोएक्टिवली वो काम कर रहे हैं। हंसने वाले सीएम बोलते हैं उनको। ये सुनील जी बात है, पॉजिटिव पार्ट है। डैमी और हंसने वाला, खाली हंसने वाला, मजाक। देखिए, मैं हंस के रहना, खुश रहना तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो डमी पार्ट था मैंने उस पर आपको बताया कि हाँ, एक पब्लिक में परसेप्शन है, उनको बदलनी चाहिए। कोई रोड मैप है आपके पास किसी प्रकार का? 10 साल से जेबीटी भर्ती नहीं की है आपने, बंद पड़ी है, कोई रोड मैप नहीं है। अभी मैं पूछता, देखो MPSW की पिछली साल आपने दिवाली पे बड़ी आस जगी थी और बड़े खुश हुए थे युवा, अपनी मेल की भर्ती की थी, एक वीडियो जारी किया था। लोग जब से इंतजार में बैठे हैं वो कोई उसका परिणाम ही नहीं आया, ना आपने कोई भर्ती की। सर उसका क्या हुआ? क्या ये क्या टेक्निकल चीजें हैं और कोई क्वालिफाइड और एक्सपर्ट आदमी इनका अच्छे से रिप्लाई दे सकता है। लेकिन मैं इसके पीछे की जो अवधारणा है मैं उसको जरूर बता सकता हूँ। मैं ये आपको गारंटी बता सकता हूँ कि जब भर्तियां होंगी तो ट्रांसपेरेंट होंगी, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, कोई पर्ची खर्ची नहीं होगी। मैं इस बात की तो आपकी गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन वो क्योंकि जो ये टेक्निकल चीजें हैं, एग्जाम कंडक्ट हुआ और उसका अब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो उसके पीछे जो एक्सपर्ट है, जो इस भर्ती को कंडक्ट करते हैं, वो इस सवाल का अच्छा वो रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन एज ए कॉमन मैन, एज ए कॉमन बीजेपी वर्कर मैं इतना कह सकता हूं और प्रदेश को जिम्मेदारी के साथ ये मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जब भर्ती होगी, जब रिजल्ट आएगा, तो वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी होगा, ईमानदारी। अभी एक पर्सन मेरा बड़ा गंभीर है, ये 1 साल हो गया ना कोई रोड मैप आपके पास एक भाई ने लिखा है, और ना कोई सुनील जी से पूछना कि सुनील जी आप वाहवाही करते हैं, खट्टर साहब, सैनी साहब बीजेपी की घुड़घुड़ी बजाते रहते हैं, आप आंध भगत हैं, एक भाई लिखते हैं। और ये कहते हैं कि ना इनके पास कोई रोड मैप। 1 साल से CET की भर्ती हुई थी प्रक्रिया, उसमें SSC चेयरमैन साहब ने कहा था CET परिणाम 26 और 27 जुलाई का परिणाम 1 महीने में आ जाएगा, लेकिन 1 महीना भी बीत चुका है साहब, आज तक कोई परिणाम यहाँ तो कुछ आया नहीं है। क्या कहेंगे उसके लेके? देखो लांबा साहब, पहले तो हरियाणा के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराना अपने आप में एक बड़ा जॉब था, कोई आसान काम नहीं था। और पूरे प्रदेश ने इस बात के लिए HSSC की वो बढ़ाई करी कि इस बार ईमानदारी से और टाइमली एग्जाम कंडक्ट हुआ। अब रही बात रिजल्ट की, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इस बात का तो भरोसा दिला सकता हूँ कि जो रिजल्ट आएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनेस्टी होगा। हाँ, कब आएगा उसके लिए एक्सपर्ट जो है वो ज़्यादा सही होंगे। HSSC से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात का अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं कि डिले के क्या कारण है। एक भाई का पर्सन है और वो प्रधान है कॉलेज के, बहुत पुराने, और कई कॉलेजों के प्रधान हैं। उन्होंने कहा कि सुनील जी बातें तो करते हैं, बीजेपी भी अंधभक्ति में डूबे हैं, खट्टर साहब की अंधभक्ति में डूबे, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, रोड मैप के बारे में पूछना। शिक्षा महंगी होगी है, इन्होंने कहा कि सुनील जी से पूछना कि शिक्षा महंगी होगी है कॉलेजों और स्कूलों की। उन्होंने कहा कि नौकरियों के लिए बाहर विदेशों में बच्चे जा रहे हैं, कोई रोड मैप नहीं है। सुनील जी सुनो लांबा साहब, हम चरखी दादरी की बात करते हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज तो था ही नहीं पूरे उसमें। आज 3 से 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। आज दादरी में गवर्नमेंट कॉलेज है, बाड़ा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, मेंडी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है और कादमा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है। 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसलिए वो जो कहते हैं ना सीट की खाली होने की बात, उसका रीज़न ही ये है कि आज सीटें खाली हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि हर 15-20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेजेस बसा दिए मनोहर लाल जी ने। ऐसा शिक्षा का ज्ञान आगे फैलाया। आज क्योंकि पहले तो मारामारी, एक दादरी के अंदर तो एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। दुखद बात ये थी, एक सिंगल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था पूरे दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और आज 4-4 होने का मतलब ही ये है कि आज आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल हैं और पढ़ने वाले बच्चे। हाँ, ये बात, शिक्षा महंगी
ये इसका अब शिक्षकों नहीं, अरे लांबा साहब को इतनी लंबी चौड़ी शिक्षा महंगी थोड़ी होगी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नहीं दे पाओ। ये तो प्रधान ने, क्योंकि उसको सरकार के खिलाफ बोलना था इसलिए कोई बात बोल दी। आप समझो, अपनी अकल लगाओ। सही बात तो ये है कि आज आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी ज्यादा है कि सीटें खाली चल रही हैं। ये रिफॉर्म किया है, चाहे कॉलेजेस हो चाहे स्कूल अपग्रेडेशन हो, इन दोनों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में अमूलचूल परिवर्तन करके दिखाया है। सुनील जी, एक भाई लिखते हैं, हरियाणा में सख्त जरूरत है बेहतर कानून व्यवस्था की। साहब इसने यह भी लिखा है, इसके साथ साथ बेहतर आधारभूत ढांचा और सरकारी नौकरियां, इन चीजों को सरकार को हर हाल में दुरुस्त करना होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। सुनील जी से पूछना है इसके लिए क्या रोड मैप है। मैं आपको बताता हूँ बस, अब 3 चीजें। पहली चीज है आधारभूत ढांचा। अपन दूसरे की बात नहीं करते, मैं और आप देखते हैं जिन नंबर ऑफ हाईवेज, कनेक्टिविटी, आज दादरी से दिल्ली की कनेक्टिविटी, दिल्ली से दादरी से हिसार की कनेक्टिविटी, दादरी से चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी, दादरी से जम्मू की कनेक्टिविटी, दादरी से पंजाब की कनेक्टिविटी, दादरी से जींद की कनेक्टिविटी, इससे फास्ट कभी नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड। आप दादरी शहर से बाहर निकलते हो, चारों तरफ सड़कों का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है, 4 लेन्स का जाल बिछा हुआ है। चाहे आप दक्षिण की तरफ, चाहे आपको जाना हो नारनौल की तरफ, चाहे आपको चंडीगढ़ की तरफ, कहीं भी जाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ये हाल है। नॉर्मल गाँव में भी, ग्रामीण अंचल में भी आप घूमते हो, गाँव जाते हो, इधर से उधर आपके कार्यक्रम चलते हैं, आप खुद बता सकते हो कि कितना सुधार हुआ है ग्रामीण सड़कों में। गाँव से गाँव की कनेक्टिविटी भी बहुत तगड़े तरीके से इंप्रूव की गई है। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। लामा साहब, जैसे जब आपकी ग्रोथ होती है तो कलेक्टिव ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होता कि आप आगे बढ़ें तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें भी बढ़ती जाएं, नेगेटिव चीज़ें भी साथ ही बढ़ती हैं। लेकिन खास देखने वाली बात यह है कि कहीं भी कोई भी क्राइम होता है, कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई ऑफेंस होता है, तो सरकार प्रोएक्टिव होकर उस पर कार्रवाई करती है। आज आपके पास 112 की जैसी व्यवस्था है, कहीं भी आप हो, छोटा सा भी आपको कहीं रिक्वायरमेंट है, आप 112 पर डायल करते हो, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको गाड़ी अवेलेबल होती है। आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हो, अपनी चीज़ों को टेक्निकली वॉच कर सकते हो। इसके साथ साथ BCO प्लेटफॉर्म और भी बना रखे हैं, जो अगर आपको कहीं लगता है कि पुलिस की तरफ से एट्रोसिटीज़ हो रही है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मैं लाबा साहब इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ें सामने देखने को ऐसे दिखती हैं, मिलती हैं कि ये भी बढ़ रही हैं। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहूँ, जब आप अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी तो नेगेटिव चीज़ें बढ़ेंगी, और नेगेटिव चीज़ों को पार पाना और कितना प्रोएक्टिवली पार पाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लांबा साहब, आप किसी भी सब्जेक्ट को हरियाणा में लोगे ना, हर चीज़ पे काम होता हुआ आपको नजर आएगा। बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो व्यक्ति, जैसे किसानों का मुद्दा है, किसान दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, साथ में मैं आपको कई मुद्दे और बता दूंगा, लोगों की बड़ी समस्याएं हैं। ये समस्याएं जैसे पुलिस विभाग की व्यवस्था, कानून व्यवस्था लगा बड़ी चौपट आपकी। सब वाई पूर्ण कुमार चले गए, संदीप लाठर चले गए, उनकी कोई अब तक कोई उसका सिस्टम हुआ नहीं है। मनीषा गुजराल को तो अब तक CBI जांच करी है, उनका कोई खुलासा अब तक हुआ नहीं है। कानून का लचर पचर रवैया है, पुलिस वाले खुद ही अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिला तो आम आदमी को न्याय कहाँ से मिलेगा। सुनील जी, कानून ये भाई लिखते हैं, ये कहते हैं कि ये भी पूछ लेना। मैं आपकी बात से, और इस बारे में हमने 3 वीडियोज और बनाई हैं, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पुलिस की अप्रोच आज भी बहुत अनप्रोफेशनल है, और इस मामले में मैं इस बात की आपकी तायद करता हूं कि हाँ, चीफ मिनिस्टर को दादरी में भी शराब बांटते पकड़े गए पुलिस वाले। मैं कहता हूं कि यहाँ सुधार की गुंजाइश है, और पुलिस महकमे में सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। इसका बड़ा कारण यह है कि पुलिस आज भी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। जैसे मनीषा मामला था, मैंने कहा कि पुलिस की अनप्रोफेशनल अप्रोच थी, नहीं तो मामला एक दिन में सुलटा जा सकता था। वही वाई पूरन कुमार, उसको खुद आत्महत्या करनी पड़ी, उसके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशंस हैं, और उसी चक्कर में एक बेचारा इनोसेंट आदमी संदीप कुमार वो सुसाइड कमिट कर गया। वो ये देख के कि ये सिस्टम कितना खराब है। संदीप का जो केस है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, वो अपने आप में केस स्टडी है। उस केस को स्टडी किया जाना चाहिए, संदीप के जो मानसिक स्तर को, संदीप की हालात को, किन परिस्थितियों में उसने सुसाइड कमिट किया, कैसी वो लाइफ जी रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था, वो एक केस स्टडी होना चाहिए। और वो एक्चुअली हरियाणा में पुलिस की 50% से ऊपर की हालात है। मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ, और इस बात में मैं माननीय मुख्यमंत्री से पहले भी मैंने अपील की, और आज मैं अपील करता हूं कि अपने साथ दूसरे एक्सपर्ट्स को उन्हें जोड़ना चाहिए, जो पुलिस व्यवस्था को अच्छे से समझते हों, और केवल अपने अधिकारियों पर भरोसा करके सिस्टम को ना चलाएं। एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखें, जो चीज़ों को समझ सकें, जो जान सकें कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, तुरंत फैसले ले सकें। जैसे इस मामले में भी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पहले ही दिन भेज दिया जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके एक सबऑर्डिनेट ने आत्महत्या की थी। कोई भी कारण हो सकते हैं, वो गलत था, सही था, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग। अगर वो उसी दिन छुट्टी भेज दिया जाता तो मैं सोचता हूँ कि मामला इतना फ्लेयर अप नहीं होता।
लोगों को इतना बड़ा मौका नहीं मिलता कि वो जाके वहाँ पंचकुला इकट्ठे होते, और संदीप कुमार शायद बच जाता। संदीप कुमार को इस व्यवस्था से व्यथित होकर सुसाइड नहीं कमिट करना पड़ता। तो इस बात में सुधार की काफ़ी गुंजाइश है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो कृषि की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा गहरी है, और इसी के समाधान के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था 2022-23 में, कि जहाँ पहले से निर्धारित हो कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हमारे को उगाना है, ताकि आने वाले समय में हम अच्छे से उसके प्राइसेस ले सकें। इसके साथ साथ हमारे को मार्केट भी बड़ी मिले, हम इस तक एक जगह तक लिमिटेड ना हो, सीमित ना हो कि सिर्फ हम अपने प्रोड्यूस को यहीं बेच सकें, हमारे को एक बड़ा मार्केट मिले। तीसरी चीज़ थी कि हमें साथ ही साथ स्टोरेज की सुविधा मिले, इसके लिए कलेक्टिव प्रयास किए गए थे। लेकिन हमारे ही कुछ भाइयों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उस व्यवस्था का विरोध किया, और विरोध भी इतना बड़ा हुआ कि साल भर के अंदर उन तीनों, वो जो क्रांतिकारी कदम था उसको विड्रा करना पड़ा। और उसी का ही आज परिणाम है कि किसान बेचारा दर दर ठोकर खा रहा है कि सरकार के पूरे प्रयास के बावजूद, पूरी जोर लगाने के बावजूद फिर भी व्यवस्थाओं में कमी रह जाती है। खैर, मैं इसके लिए सरकार को ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा उसका बचाव करूँगा। सरकार ऐसी कमियां हैं तो सरकार को चीज़ों को और भी दुरुस्त करना चाहिए। सुनील जी, आपने सरकार बनाई तो कहते हमारी डबल एक इंजन की सरकार है साहब, फिर आप कहा हमारी डबल इंजन की सरकार हो गई। अब साहब न्यू लिखा हमारे ट्रिपल, अभी ये निकाय चुनाव हुए थे उसमें अभी तो सारे बीजेपी के तीनों इंजन बीजेपी के हैं। तीनों चारों सुनील जी, हरियाणा प्रदेश की जनता कहती है हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं सैनी साहब, खट्टर साहब। सुनील जी, आप उनके कट्टर समर्थक हैं। जितने इंजन आप इंजन जोड़ लीजिए, जनता की सुन लीजिए। लांबा साहब, मैं कितने क्लियर सभी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी सिस्टम के इंजन है सारे इंजन हैं, और उसके बावजूद भी कई जगह कमजोरियां हैं। उसका बड़ा कारण है बीजेपी की लीडरशिप। मैं इस बात से सहमत हूं, बीजेपी की लीडरशिप को अब अपने आप में भी सुधार करना चाहिए। बीजेपी ये जानती है कि चुनाव कैसे जीतना है, और सब चुनाव बीजेपी बहुत धड़ल्ले से जीत रही है। पूरा हरियाणा बीजेपी के साथ खड़ा है। उसके दो कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि बीजेपी के वर्कर्स की मेहनत, बीजेपी की राइट, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी राइट है। एग्जीक्यूशन और पॉलिसी दो चीजें हैं। एग्जीक्यूशन में कहीं वीकनेस हो सकती है, लेकिन पॉलिसी राइट है। लेकिन धरातल पे अमली जामा, वही मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि अमली जामा बिल्कुल नहीं पहनाया गया है, अमली जामा भी पहनाया गया है, पूरा नहीं पहनाया गया, सुधार की गुंजाइश है, मैं इस बात से सहमत हूं। सेकेंडली, हरियाणा की जनता विपक्ष को भी देखती है, और हरियाणा की जनता जानती है कि अगर कहीं कोई ठीक कुछ कर सकता है तो विपक्ष नहीं है। विपक्ष नाम को कोई चीज नहीं है हरियाणा में। 11 साल से हम जनता पे छोड़ते हैं। कभी कभी विपक्ष देखा, विपक्ष का काम आम जनता ही कर रही है, आप लोग ही कर रहे हैं। विपक्ष की नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, तो आम जनता भी विपक्ष को नहीं पसंद करती है, आम जनता ही विपक्ष। इसलिए मैं ये कह रहा हूं लांबा साहब, सुधार की गुंजाइश, सुधार बहुत हुआ है, लेकिन सुधार की गुंजाइश भी बहुत है, और अब सुधार की गुंजाइश बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से है। बीजेपी की लीडरशिप को इस सिस्टम में नकेल डालना और सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है लोगों की। कई भाइयों ने मुझे स्पेशली कहा है, आपको वोट दिया, आपकी सरकार बन गई तीसरी बार, 10 इंजन जोड़ रखे अब आपने, अब वोट दिया या ना दिया, आप सबके सीएम हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नहीं है ना। अगर मैंने वोट दिया तो मेरे सीएम है, दूसरे नहीं दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है, चाहे कोई भी जिला उठा के देख लीजिए। शायद ही सैनी साहब भी शायद भ्रम में है या क्या है, इसने वोट नहीं दिया, इसका काम नहीं होना चाहिए, इस मोहल्ले में पानी नहीं जाना चाहिए, ये हो रहा है। मैं कह रहा हूं लांबा साहब, ये बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल निराधार आरोप है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का फैक्शनलिज्म तो होता ही नहीं है, इलाकावाद तो होता ही नहीं है, क्योंकि हर सेक्टर से, हर जगह से, हर लोकेलिटी से, हर कास्ट से, हर क्रीड से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। और जहां वोट नहीं मिल रहा है वहां भी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ताकि वहां चीजें और ऊपर लिफ्ट होके आए और उन लोगों में भरोसा जीता जा सके, विश्वास जीता सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2016 में बनाया गया या दादरी जिला लांबा साहब, और 2014 में सरकार आई, 2016 में जिला बना दिया था। इंतजार नहीं किया था इस बात का कि भाई चुनाव आएगा तब हम बनाएंगे, क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ था, इसलिए बना दिया था। तो आप ये तो मान के चलो, और इससे पिछली सरकार में तो वैसे तो भाई ठीक है, क्योंकि जेजेपी का समझौता था बीजेपी के साथ, परंतु दोनों ही सीटें बीजेपी से बाहर थी, परंतु तब भी कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई दादरी जिले में
काम करने में। इस बार तो दोनों ही सीटें बीजेपी की, अच्छी बात है। लांबा साहब ये किसी सेक्शन को नहीं छोड़ते, किसी एंगल को नहीं छोड़ते, किसी लोकेलिटी को नहीं छोड़ते, किसी सेक्टर को नहीं छोड़ते, हर जगह काम करती है बीजेपी। बीजेपी की धारणा ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो लांबा साहब ये तो बिल्कुल ही निराधार आरोप है कि बीजेपी कहीं ये सोच के काम करती है कि इसका वोट आया कि नहीं आया। अब बात करेंगे हम सीधे सीधे मुद्दे पे, क्योंकि फिलहाल जो चल रहा है कानून व्यवस्था का, अभी जो ये ढांचा, लगता है आप बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे? हाँ हाँ लांबा साहब, परेशानी आई है तो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। और जैसा अब मैंने शुरू से कहा और अपन लंबे समय से देख रहे हैं और इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि पुलिस में बहुत अनप्रोफेशनलिज्म है। जो सुसाइड कमिट हो रहे हैं, ये जो सुसाइड हो रहे हैं, ये इन पुलिस वालों के अपने खुद के ही कर्म है। किसी के अच्छे, किसी के बुरे, कोई बेचारा उस सर्कल में फंस गया इसलिए वो सुसाइड कमिट कर रहा है, कोई इसलिए कमिट कर रहा है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है अपने गलत डीड्स के लिए। पुलिस को जो काम करना चाहिए पुलिस वो काम पूरा नहीं करती है, ये भी सच है। और जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि दादरी के अंदर 5 दिन पहले दिवाली पर जिस नाम से जैसे नंगा नाच हुआ शराब बांटने का, एक आदमी के पास एक बोतल मिल जाती है उसको अंदर ठोक देते हैं ले जाके, और सब वहाँ गाड़ियां भर के शराब बांट रहे हैं पुलिस वाले, और वो भी डीएसपी की गाड़ी। वो भी उसमें जो गाड़ी थी वो भी दादरी के डीएसपी की गाड़ी। आप, मैं कह रहा हूँ, अब वो डीएसपी इतना बदमाश होता है कि आप निकलो सड़क से, उसकी गाड़ी आएगी तो उस पूरा सर्कल को खाली करवा देगा कि मैं आ रहा हूँ, बॉस आ रहा हूँ। एसपी आएगा तो और बुरे हाल हो जाते हैं। और वो इतने बेशरम है, उनको ये शर्म नहीं कि तुम अपने ऑफिस में क्या कर रहे हो। अरे तुम्हें किसी को गिफ्ट देना है तो 50 तरह की चीज़ें और होती हैं। आप 50, मतलब क्योंकि इसका मैसेज बहुत बुरा जाता है। ये सरेआम है, ये नंगापन है। लांबा साहब, आप बदमाश हो, आप अंदर से क्रिमिनल हो, ये एक बात है, लेकिन आप सड़क पर आके गुंडागर्दी करने लगे फिर तो आप गुंजाइश ही नहीं बचती किसी चीज़ की। तो ये तो सड़क पर आके नंगापन है पुलिस वालों का, दादरी पुलिस का, कि कैसे वो सड़क पर ओपनली आके ले अपनी वो शराब की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी। मैं कह रहा हूँ सेक्रेट में जहाँ आम आदमी जाता है अपनी परेशानियाँ लेके और वहाँ ओपनली शराब बट रही है, तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। सिस्टम सुधारने की, तंत्र सुधारने की बहुत सख्त जरूरत है। एसपी साहब बाहर निकलते हैं सारे रास्ते खाली करवा देते हैं, क्योंकि वो हमारे नौकर हैं, हमारी जनता की कसम। तो सब उनको तो बड़ी आराम से निकलना चाहिए, आराम से निकलना चाहिए। ऐसा विवाद और जनता के बीच कभी नहीं जाते, न एसपी जाता है न डीएसपी जाता है, जनता को उनको पता है। अरे जनता में एसपी जाएगा तो भी खुदा की तरह जाएगा, भाई तू पता नहीं कितना बड़ा बॉस हो गया। अभी वो क्या जा तो कुछ 4 दिन रट्टे मार के एक एग्जाम क्लियर करके आ गया और अपने आप को खुदा मान बैठता है, क्योंकि उसको प्रोटोकॉल इतना ज्यादा दिया हुआ है। तो नए जो आए हैं डीजीपी साहब, उन्होंने 3 लेटर जारी किए पुलिस के खिलाफ। लड़तंत्र को छोड़ना पड़ेगा, झूठे मुकदमे डाल के कोई अंदर नहीं घुसेगा। भाई छोटी मोटी जो थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, या कोई शराब लिए मिल गया, या चोरी भी कर ली, कोई मजबूरी में चोरी कर लेता है, पहली बार कोई छोटी मोटी चोरी कर ली मजबूरी में, तो उसके इन्हें जेल में उठा के, जो फुकराबंदी कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जनता को दुखी कर रहे हैं, उनको पकड़ो, बाकी जनता को दुखी मत करो। उन्होंने कई शेर व शायरी भी किया। क्या लगता है ये? मैं कह रहा हूँ लामा साहब, ऐसे मैसेजेस तो पुलिस के द्वारा दिए जाते हैं। परमात्मा करे बीजेपी की कोई सोच है, ये चीजें एग्जीक्यूट हो। सड़क पर दिखेंगे जब क्षेत्र में क्लासेस भी लगा दी पुलिस के लिए, भाई भीड़ के अंदर लड़तंत्र नहीं करें, असली ओरिजिनल जो उनका अधिकार है जनता को प्रोटेस्ट करने का, डीजी साहब कहते हैं, लेकिन ये नहीं आप लठ मारोगे उनके जाके, नकली असली और नकली को। लांबा साहब, चीज़ें बहुत आसान है। अगर आदमी प्रोफेशनल है, अगर आदमी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी राइट हैं, और अगर आदमी एक्सपीरियंस है, अगर आदमी एक सिस्टम से है, तो इन चीज़ों को सुधारना है। बड़े कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। मैं कहता हूँ एसपी और डीसी मूथते हुए देर नहीं लगाते, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। अगर क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। गुलामी की मानसिकता हमारी, गुलामी की मानसिकता। मैं कह रहा हूँ इसमें पब्लिक भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने पहले भी कहा है, आज मैं दोबारा दोहराता हूँ, एक एसपी आ जाओ जाट जाति का, सारे जाट इकट्ठे होकर उसको गारलैंड्स पहनाने शुरू होंगे, मोमेंटोस देंगे, जी आपका बहुत स्वागत है। अरे भाई इसको काम तो करने दे यार, ये कल को डाके मारता हुआ मिलेगा। एक जाट एसपी को मैं जानता हूँ, यहाँ आया, वो सूंघता घूमता था कि यहाँ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहाँ है, वो सूंघता घूमता था। किसी आदमी में डिस्प्यूट कहाँ है, वो सूंघता घूमता था, पैसा लेता था मोटे तरीके से। और एक नहीं, मैं से 4 जाट एसपी को जानता हूँ। लेकिन कोई एक जाट एसपी आ जाओ, 4 आदमी लग जाके उसके लाइन में खड़े हो जाएंगे। कोई बनिया आ जाओ, कोई ब्राह्मण आ जाओ, सब अपनी जातियों वाले जा जाके उसको वेलकम करना शुरू कर देते हैं। और व्यापारियों का तो एक बड़ा ग्रुप है, उसकी तो आदत ही है कि कोई आ जाए उसी के जाके उसने फूल मालाएं चढ़ानी। और सबसे ज़्यादा एक्सटॉर्शन कहाँ होगा? व्यापारियों का होगा। सबसे ज़्यादा शोषण किसका होगा? व्यापारियों का होगा, क्योंकि बाजार में तो वो बैठे हैं। सबसे ज़्यादा तंग कौन होगा? व्यापारियों का। लेकिन यही सबसे पहले जाके उसकी माला पहना रहे होते हैं। सुधारेगा सिस्टम, सुधारेगा। 3 इंजन की सरकार, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सुधारेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सुधारेंगे। ये सही बात है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा और इनकी पावर्स को कट करना पड़ेगा। जो देवीलाल था उसने सुधारा,
देवीलाल ने, मैं कह रहा हूँ चौधरी देवीलाल को इस बात के लिए याद किया जाता है कि उसने बताया कि तुम्हारी ताकत क्या है। लोग कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने लोगों को डराया अपनी ताकत से, लेकिन चौधरी देवीलाल ने लोगों को सिखाया कि नहीं, तुम इनके सामने खड़े हो जाओ। उसने प्रोटेस्ट करना सिखाया, उसने सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। ऐसे मामले भी हुए, जैसे हिस्ट्री ये बताती है कि चौधरी देवीलाल अकेला अपने गले में डाल के, अपना एक पीपा डाल के डमडम बजाते हुए लोगों के बीच से निकला कि बाहर निकलो। तो मैं कह रहा हूँ सिस्टम इलेक्टेड लीडर्स का ही काम होता है। समय लगेगा, शायद एजुकेट हो रही है जनता, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपका दिल से स्वागत। हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आते हैं और बेबाक तरीके से बातचीत रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, क्योंकि मुझे भी आपके इस प्लेटफॉर्म का बड़ा लाभ मिलता है। अपनी बातें मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूँ, उसका एक रिस्पॉन्स आता है। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि वकील साहब आपने बातें ऐसे ठीक की, कुछ कहते हैं ऐसे गलत की, तो मैं भी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। अपनी बातें आप जनता तक पहुँचा पाते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में जरूर रहते, खट्टर के कट्टर समर्थक भी हैं और आज भी उनको सही मानते हैं और पहले भी सही मानते थे। तो आपके मन में अगर कोई मनसा है, कोई आपकी बातचीत है, तो नेक्स्ट एपिसोड में वास्तव में ही 1 साल पूरा हो चुका है, तो आपकी राय क्या है, कहाँ क्या कमियां लगती हैं, लिख के डाल दीजिए फटाफट। नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर रखेंगे और जनता के सामने सुनील जी से ही पूछेंगे, क्योंकि ये बड़े गुणगान करते हैं, बड़ी डपली बजाते हैं बीजेपी की और कई जगह खिलाफत भी कर देते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।